प्लास्टिक मेमोरीज एपिसोड 10। एपिसोड की स्टार्टिंग में सुकासो को दिखाया जाता है जो काजुकी से पूछता है हम दोनों की पार्टनरशिप क्यों खत्म की जा रही है। काजुकी कहती है क्योंकि ऑफिस रोमांस अलाउ नहीं है। सुकासो कहता है क्या, इसके बारे में तो आपने मुझे कुछ बताया ही नहीं। काजुकी कहती है मैं इज़ला का चार्ज ले रही हूँ और कल से तुम कॉन्स्टेंस के साथ टीम अप करोगे। सुकासा कहता है लेकिन तभी इज़ला कहती है ठीक है। ये सुनकर सुकासा का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। अगले सीन में काजुकी और इज़ला को दिखाया जाता है जहाँ पर काजुकी कॉन्स्टेंस को बुला रही होती है। तभी इज़ला की नज़र टेबल पे रखे हुए एक नोट पे जाती है जिस पर काजुकी का नाम लिखा होता है। उस नोट में लिखा होता है मैं नाइट फिशिंग के लिए मिस्टर यामानोबे के साथ जा रहा हूँ तो आज रात मैं नहीं आ पाऊँगा। जो पढ़कर काजुकी गुस्सा हो जाती है। अगले सीन में रेन, यामानोबे, शेरी, मिचिरो और सुकासा को दिखाया जाता है जहाँ पर यामानोबे पूछता है ऑफिस रोमांस ठीक नहीं है। मिचिरो कहती है क्या ये काजुकी ने कहा। सुकासा कहता है हाँ। जब सुकासा का मूड डाउन हो जाता है तभी मिचिरो कहती है मैंने सुना है कि काजुकी का खुद को ऑफिस रोमांस चल रहा था पहले। ये सुनकर सुकासा थोड़ा चौंक जाता है। उसके बाद मिचिरो कहती है लेकिन ये बस एक अफवाह थी। उसके बाद सुकासा उस रूमर के बारे में शेरी से पूछता है जो सुनकर शेरी नीली पड़ जाती है। तभी वहाँ पर काजुकी और इज़ला आ जाते हैं। उसके बाद काजुकी अपने सुकासा और इज़ला के बीच में हुई बातों को सबको बता देती है। तभी सुकासा कहता है मैं इज़ला का पार्टनर बने रहना चाहता हूँ। उसके बाद काजुकी मीटिंग को ख़त्म कर देती है और सुकासा को रुकने के लिए कहती है। जब इज़ला रूम से बाहर आती है तो वो चिंतित होती है और मिचिरो से पूछती है क्या तुम चिंता कर रही हो। बिना रिप्लाई करे इज़ला वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सुकासा और काजुकी को दिखाया जाता है जहाँ पर काजुकी कहती है सुकासा कहता है प्लीज़ मुझे बताओ कि मैं इज़ला का पार्टनर दोबारा कैसे बनूं। काजुकी कहती है तुम्हारी वजह से ही गड़बड़ हुई जब तुमने अपना प्यार उसे कन्फेस कर दिया। सुकासा कहता है लेकिन मैं हम दोनों के बीच में चीज़ों को ऐसे ख़त्म होते हुए नहीं देख सकता। काजुकी कहती है जो भी मैंने ऑफिस रोमांस के बारे में कहा था वो तो बस एक बहाना था। सुकासा कहता है क्या। काजुकी कहती है अगर मैं तुम दोनों को डिवाइसेस के साथ तुम्हारे एक साथ छोड़ दूं तो जो हानि होगी उसकी भरपाई कर पाना मुश्किल होगा। सुकासा कहता है ये सच नहीं है। काजुकी कहती है तुम मुझे पागल नहीं बना सकते और वैसे भी ये मुझे आज सुबह इज़ला ने खुद ही कहा कि इस तरह रहने में ही हम दोनों की भलाई है। काजुकी कहती है मुझे तो ये बात पची ही नहीं। सुकासा ये सुनकर हैरान हो जाता है। ये कहकर सुकासा का मूड डाउन हो जाता है। तभी काजुकी कहती है तुमने अपना मन बना लिया है ना। सुकासा कहता है हाँ। काजुकी कहती है अगर ऐसा है तो अभी के लिए सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। उसके बाद जैसे ही सुकासा काजुकी के साथ बात खत्म करके रूम से बाहर आता है तभी मिचिरो उसको अपने साथ पकड़कर ले जाती है और उससे पूछती है कि काजुकी ने उससे क्या कहा। सुकासा कहता है इज़ला को मुझ पर छोड़ दो। उसके बाद मिचिरो पूछती है क्या उसने इज़ला में कुछ सेंस डालने की बात करी थी। सुकासा कहता है हाँ। मिचिरो कहती है मुझे पता था और मिचिरो डर जाती है और सुकासा को बताती है जो सब काजुकी ने उसके साथ किया जिस वजह से सुकासा भी डर जाता है। अगले सीन में सुकासा को दिखाया जाता है जिसके पीछे से यामानोबे जा रहा होता है और कहता है सुकासा कैसे चल रही है जिंदगी। काजुकी का एग्रेशन कभी कभी मुसीबत भी बन सकता है। तभी यामानोबे के पेट में दर्द होने लगता है क्योंकि उसे यूक्लियर होता है। अगले सीन में सुकासा को दिखाते हैं जो अकेला बैठा होता है। तभी वहाँ पर हनाडा आ जाता है और कहता है जब बात इज़ला पर आती है तो काजुकी बिल्कुल पागल हो जाती है। सुकासा भी उसकी बात से एग्री कर जाता है। उसके बाद हनाडा कहता है कुछ साल पहले जब मैंने इस टॉपिक पर बात करनी शुरू की उसने मुझे शराब की बोतल से बहुत जोर से मारा। जो सुनकर सुकासा बहुत ज़्यादा ही डर जाता है। अगले सीन में रेन को दिखाया जाता है जो सुकासा से स्विचिंग रूम के बारे में पूछ रहा होता है लेकिन सुकासा कुछ समझ नहीं आता। तभी रेन कहता है क्या तुम्हें याद है स्पॉटर और मार्क्समैन एक साथ रहते हैं। आज के डिसीजन के साथ मुझे कंफर्म करना है कौन कहाँ जा रहा है। लेकिन सुकासा इस चीज़ को थोड़ा समय रोकने के लिए बोलता है। रेन उससे पूछता है क्या ये काजुकी ने कहा। सुकासा को कोई बहाना नहीं मिल रहा होता। तभी वहाँ पर कॉन्स्टेंस आ जाता है और कहता है हाँ ऐसा काजुकी ने ही कहा है। अगले सीन में काजुकी और इज़ला को दिखाया जाता है जहाँ पर काजुकी इज़ला के साथ रिट्रीवल मिशन पर जा रही होती है। जिस गिफ्टिया को उन्हें अब की बार रिट्रीव करना है उस गिफ्टिया का नाम होता है सारा और जो उसका ओनर होता है उसका नाम होता है एंटोनियो जो कि एक माफिया बॉस जैसा होता है। अगले सीन में सुकासा और कॉन्स्टेंस को लंच करते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर कॉन्स्टेंस सुकासा से पूछता है क्या तुम अपने और काजू के बीच में चल रही चीज़ों को लेकर चिंतित हो। सुकासा कहता है थोड़ा सा। उसके बाद कॉन्स्टेंस कहता है
क्या तुम्हें पता है सुकासा, हमारा रिट्रीवल प्रोसेस दूसरे टर्मिनल सर्विस से अलग है। सुकासा कहता है हाँ। उसके बाद सुकासा कहता है जब पहली बार मैंने एंडी के साथ काम किया ऐसा फील हुआ जैसे कि ये पूरा मैकेनिकल है, वो टारगेट की सिचुएशन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। उसके बाद कॉन्स्टेंस कहता है दूसरी ओर हम है जो कोशिश करते हैं जितना ज्यादा हो सके उतना कोऑपरेशन कर पाए अपने टारगेट के साथ। ये मेथड सबसे पहले इजला ने इंट्रोड्यूस किया था। सुकासा थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है क्या ये सच में। उसके बाद कॉन्स्टेंस कहते हैं क्योंकि ये कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग था तो कंपनी की पॉलिसी ने इसे अलाउ नहीं किया। मैंने ये भी सुना है कि काजुकी तक इजला की काम को लेकर डिटर्मिनेशन के सामने कुछ भी नहीं थी, लेकिन अपने और इजला के बीच में पार्टनरशिप खत्म करने के बाद काजुकी बाहर निकली और लोगों से इसके बारे में बात की। सुकासा कहता है इसका मतलब, तभी कॉन्स्टेंस कहता है हाँ काजुकी इतना प्यार करती है इजला से। अगले सीन में हमें काजुकी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही गुस्सा होती है क्योंकि इजला माफिया बॉस के सामने खड़ी होती है और सारा का रिट्रेवल की बात कर रही होती है। काजुकी कहती है अगर तुम लोगों ने इजला को रुला है तो इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही वो इजला की ओर देखती है तो इजला ने सारी सिचुएशन को संभाल लिया होता है। अगले सीन में इजला, काजुकी, सारा और एंटोनियो को दिखाया जाता है जहाँ पर एंटोनियो कहता है जो मेरे आसपास लोग होते हैं वो कई बार मुझे मारने की कोशिश कर चुके हैं, तो इसलिए मेरे पास सारा है मेरे बॉडीगार्ड के रूप में कुछ सालों से, जिस वजह से मैंने उसे एक आम व्यक्ति की तरह जीने नहीं दिया है। उसके बाद एंटोनियो इजला से रिक्वेस्ट करता है और इजला मान जाती है। उसके बाद एंटोनियो इजला को सारा के बचे हुए टाइम तक के लिए सारा का प्लेमेट बनने के लिए कहता है, लेकिन इस चीज़ के लिए सारा मना कर रही होती है पर एंटोनियो उसे रोक देता है। सारा का डाउन फेस नोटिस करके इजला एंटोनियो को अपने साथ ज्वाइन करने के लिए बोलती है। इजला कहती है क्योंकि एक व्यक्ति को कोई चीज़ इतना खुश नहीं कर सकती जितना कि वो अपने लव्ड वन के साथ होता है। अगले सीन में कॉन्स्टेंस को दिखाया जाता है जो सुकासा से पूछता है क्या तुमने इजला के अंदर कोई चेंज नोटिस किया है। जब सुकासा को समझ नहीं आता तो कॉन्स्टेंस कहता है याद करो जब इजला को तुम्हारे साथ पहली बार टीम अप किया गया था उसका बिहेवियर कैसा था। सुकासा कहता है वो पास होते हुए भी दूर फील होती थी, बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंट थी। उसके बाद वो दोनों ऐसे ही इजला और काजुकी के बारे में बात करते रहते हैं। अगले सीन में काजुकी और इजला को दिखाया जाता है जहाँ पर काजुकी इजला से पूछती है अब तुम्हारा क्या, तुमने ये खुद ही कहा है कि कोई भी किसी को इतना खुश नहीं कर सकता जितना कि वो अपने लव्ड वन के पास होकर हो जाता है। इजला कहती है क्या इसी वजह से तुमने मुझे आज का काम दिया। काजुकी कहती है अब तुम्हारा क्या। इजला कहती है काजुकी तुम बहुत ही ज़्यादा अनफेयर हो और हमेशा से ही रही हो। काजुकी कहती क्या करूँ, मैं ऐसी ही हूँ। जो मेमोरीज उसने तुम्हारे साथ बनाई है क्या तुम नहीं चाहती कि वो उन्हें याद करे। इजला कहती है हमारी जॉब में हमें कभी भी रिवॉर्ड नहीं दिया जाता, ये कीमत हमें चुकानी पड़ती है मेमोरीज को डिलीट करने के लिए। काजुकी कहती है क्या ये सच है, तुम भी एक रिट्रीवल टारगेट हो अब। इजला ये सुनकर इमोशनल हो जाती है और कहती है मैंने तुम्हें सुबह ही बता दिया था मेरे और सुकासा के बीच चीज़ें ऐसे ही ठीक हैं। काजुकी पूछती है क्या सुकासा के भले के लिए तुम उससे दूर हो रही हो। 3 साल पहले मैंने हम दोनों की पार्टनरशिप ख़त्म कर दी थी क्योंकि मुझे लगा था ये हमारे अच्छे के लिए ही है। मुझे लगा ये मैं तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ, लेकिन मैं गलत थी। उस तरीके से एक्ट करने से कुछ अच्छा नहीं होगा। अगर तुम सुकासा को अपने से दूर कर दोगी उसके पास कुछ और ना होकर बस तुम्हारी दर्द भरी यादें रह जाएंगी। ये ही इंसान की प्रकृति है, हम रिग्रेट करते हैं और अपने आप को हमेशा के लिए ब्लेम करते रहते हैं। क्या यही तुम चाहती हो। अगले सीन में इजला को दिखाया जाता है जो सुकासा के दिए हुए कीरिंग को देखकर सुकासा के अपने साथ मेमोरीज को याद करती है और मन में कहती है मैंने भी यही सोचा था कि मैं सारे फन टाइम्स को भुलाना चाहती हूँ जो मैंने काजुकी के साथ शेयर किया था। रिग्रेट ही बचा था मेरे पास उस समय। तभी इजला सुकासा का नाम लेती है और इमोशनल हो जाती है। उसके बाद वो काजुकी के कमरे में जाती है और काजुकी उसे देखकर स्माइल करती है। अगले सीन में सुकासा उसके साथ स्टाफ को काम करते हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर काजुकी और इजला आ जाती है। इजला थोड़ी नर्वस होती है, तभी काजुकी उसे एक धक्का मारती है और कहती है अब हारती मत रहना। इसके बाद इजला सुकासा के पास जाती है। इजला सुकासा के पास जाकर कहती है सुकासा। तभी सुकासा इजला की ओर देखता है और कहता है इजला क्या हुआ। इजला कहती है मुझे तुम्हें कुछ ज़रूरी बताना है। सुकासा पूछता है अभी यहाँ पर।
उसके बाद सुकासा मान जाता है। उसके बाद इज़ला कहती है जब तुमने मुझे अपनी फीलिंग्स बताई मुझे लगा मुझे और ज़्यादा मेमोरीज नहीं बनानी चाहिए क्योंकि हमें अलग कर दिया जाएगा और जिससे हमारे अलग होना दुख देगा। तुम्हारे भले के लिए ही मैंने तय किया था कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं। मैंने सब चीज़ें सोचने की कोशिश की। मैंने सोचा कि फ्यूचर में तुम मुझे कैसे याद करोगे। ये कहकर इज़ला इमोशनल हो जाती है। आगे इज़ला कहती है शायद अकेला और दुखी, बस मेरा ये वर्जन। तुम्हारे पास कुछ अच्छा नहीं बचेगा मुझे याद करने के लिए और वो मैं नहीं चाहती। इज़ला को देखकर बाकी सारे भी इमोशनल हो जाते हैं। उसके बाद सुकासा कहता है इज़ला और वो इज़ला का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। तभी इज़ला ही उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ और ज़्यादा मेमोरीज बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे याद करो कि मैं यहाँ थी अंत तक। और वो सुकासा के गले लग जाती है। उसके बाद सुकासा कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। उसके बाद इज़ला कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, जो सुनकर बाकी सभी इमोशनल हो जाते हैं और खुश भी। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।